नमस्कार। चलिए आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है ए मधुमेह, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी मलेरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैजा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए सफ़ेद सीमेंट, ऑप्शन बी सफ़ेद लेड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1991। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसमें क्या नहीं दे रहा है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? इसका ऑप्शन है यथावत रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? ऑप्शन है ए पतंजलि, ऑप्शन बी वाघभट्ट, ऑप्शन सी आत्रेय, ऑप्शन डी बिंदुकांत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 12, ऑप्शन ए 12, पीडीएफ से है, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है, लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है ए बी आर चोपड़ा, ऑप्शन बी गोविंद निहालनी, ऑप्शन सी आशुतोष
गोवारिकर, ऑप्शन डी अनिल शर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की पूर्ति में भारत का एकाधिकार है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभ्रक। अगला प्रश्न है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? सॉरी मिस्टेक हो गई। ऑप्शन है ए लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी टेटिस सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टेटिस सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन है ए सही विश्वास, ऑप्शन बी सही ज्ञान, ऑप्शन सी सही दृष्टि, ऑप्शन डी सद आचरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही दृष्टि। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर संविधा समिति के समक्ष प्रस्तावना स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? ऑप्शन है ए सकारात्मक कर्तव्य, ऑप्शन बी कानूनी कर्तव्य, ऑप्शन सी नागरिक कर्तव्य, ऑप्शन डी निषेधात्मक कर्तव्य। इसका सही जवाब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिक कर्तव्य। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना इसका कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान में सामवर्ती किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वीरिक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका आंसर है ऑप्शन डी मस्तिष्क को मेनिंजाइटिस रोग प्रभाव करता है। अगला प्रश्न है, जुकाम का कारण क्या है?
मामूली ठंड जिसे बोलते हैं हम। तो ऑप्शन है ए बैक्टीरिया जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए भारतीय नौसेना का जनरल, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना अध्यक्ष, ऑप्शन सी नौसेना प्रमुख, ऑप्शन डी एडमिरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडमिरल। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जॉन हेडली, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस नामक व्यक्ति ने किया था। अगला प्रश्न है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रवि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। ये श्रीनगर के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन है ए मोहरारजी देसाई, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई जी। इसको जो है भारत रत्न नहीं मिला है। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न मिला है गुलजारी लाल जी को। राजीव गांधी जी को 1991 में राजीव गांधी जी को 1991 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल जो है कथकली नृत्य के राज्य संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बरगद। अगला प्रश्न है सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम,
ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। सौर सेल को बनाने में इसका प्रमुख तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1845 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1876 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1854 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? ऑप्शन है ए आशीष कुमार, ऑप्शन बी सतीश कुमार, ऑप्शन सी विकास कृष्ण, ऑप्शन डी बी साई प्रणीत। इसका आंसर है ऑप्शन डी बी साई प्रणीत जी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वह 2019 में BWF में विश्व कप का जीता था। निम्नलिखित में से एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत जी हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक और ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। 521 में शामिल है। अगला प्रश्न है, तलाजा गुफाएं राज्य में खालिस्तान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए पेय जल, ऑप्शन बी तनुकृत जल, ऑप्शन सी शुभ्र जल, ऑप्शन डी नदी का जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए पेय जल, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेय जल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी का गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार के रूप में विशेष रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से।